कहते हैं जब इश्क का नशा चढ़ता है तो इंसान रास्ते में आने वाली हर दीवार को गिरा देता है, फिर चाहे प्यार को पाने के लिए कत्ल ही क्यों ना करना पड़े। कानपुर देहात में ऐसी ही वारदात सामने आई है। दो बच्चों की मां पूजा संखवार एक नहीं बल्कि तीन तीन प्रेमियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। ससुराल वालों ने जब उस पर लगाम लगाने की कोशिश किया तो उसने अपने तीनों प्रेमियों के साथ मिलकर ऐसी खूनी योजना को अंजाम दिया कि जिसने भी सुना हैरान रह गया। क्या है पूरी वारदात, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के मनकापुर संदलपुर निवासी गुरुचरण संखवार का बीते 25 जुलाई को खेत पर संदिग्ध हालत में शव मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल शुरू कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मृतक गुरुचरण संखवार की उम्र 38 वर्ष के आसपास थी। उसका शव झाड़ियों के पास पड़ा था। पैरों पर बाइक पलटी पड़ी थी। शव के पास ही शराब का एक क्वार्टर पड़ा था। वह सफेद रंग की कमीज व पैंट पहने था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। शुरुआती जांच में पुलिस को यही लगा कि गुरुचरण की मौत दुर्घटना नहीं है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई गंभीर चोट नहीं थी। सूचना पाकर एसपी कानपुर देहात बीबीजीटीएस मूर्ति तथा सीओ शिव ठाकुर भी मौका ए वारदात पर आ गए। उन्होंने मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया। उस दिन जुलाई 2024 की 26 तारीख थी। सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छाई थीं। पूर्विया की ठंडी हवा भी चल रही थी। ऐसे सुहावने मौसम में मनकापुर गांव का युवक जसवंत अपने कंधों पर दोनों हाथों से लाठी टिकाए कोई गीत गुनगुनाता हुआ और मस्ती में झूमता हुआ अपने खेत की ओर जा रहा था। वह जैसे ही खेत पर पहुंचा तो उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। खेत में झाड़ियों के पास एक लाश पड़ी थी। उसके पैरों पर बाइक पलटी पड़ी थी। उसने लाश को गौर से देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि वह लाश गांव के ही युवक गुरुचरण संखवार की थी। जसवंत खेत से भागता हुआ गांव आया। उसने गुरुचरण की लाश खेत में पड़ी होने की सूचना उसके घर वालों को दिया। इसके बाद तो घर व गांव में कोहराम सा मच गया। जिसने भी सुना वही खेत की ओर दौड़ पड़ा। देखते ही देखते खेत पर लोगों की भीड़ जुट गई। घर वाले भी हांफते हुए वहां पहुंचे। लाश देखकर मृतक की पत्नी पूजा संखवार छाती पीट पीट कर रोने लगी। मां रानी देवी भी जवान बेटे का शव देखकर फफक पड़ी। इसी बीच किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना कानपुर देहात के थाना मंगलपुर पुलिस को दे दिया। एसएचओ संजय कुमार गुप्ता ने इस सूचना से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया। फिर सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। सीओ शिव ठाकुर ने मौके पर मौजूद मृतक के घर वालों से पूछताछ किया। मृतक की पत्नी पूजा देवी इस बात से सहमत थी कि उसके पति की मौत दुर्घटना है, लेकिन उसके भाई राजकुमार व मां रानी देवी को शक था कि गुरुचरण की हत्या की गई है। गुरुचरण की हत्या हुई या उसकी मौत दुर्घटना में हुई, इसका पता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चल सकता था। इसलिए पुलिस ने घटनास्थल की जरूरी कार्रवाई पूरी कर गुरुचरण के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल माती भिजवा दिया। शाम 6 बजे एसएचओ संजय कुमार गुप्ता गश्त पर निकलने वाले ही थे, तभी कांस्टेबल अशोक त्रिपाठी मृतक गुरुचरण की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर उनके पास पहुंचा। उत्सुकतावश संजय कुमार गुप्ता ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी तो वह चौंक पड़े, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार गुरुचरण की हत्या गला दबाकर की गई थी। गले की हड्डी टूटी पाई गई थी और चोटों का भी उल्लेख था। इसके बाद एसएचओ ने मृतक के भाई राजकुमार को थाने बुलवा लिया। उन्होंने उसे बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारे भाई की हत्या गला कस कर की गई है। क्या तुम्हें किसी पर शक है? हाँ साहब, मुझे भाई गुरुचरण की पत्नी पूजा पर शक है। वह कैसे? संजय कुमार गुप्ता ने पूछा। साहब जी,
पूजा बच्चलन औरत है। उसके एक नहीं तीन युवकों शिवम, गुलाब और विष्णुदयाल के साथ अवैध संबंध हैं। गुरुचरण पूजा के नाजायज रिश्तों का विरोध करता था तथा उसे पीटता भी था। विरोध के कारण ही पूजा ने अपने यारों के साथ साजिश रचकर मेरे भाई को मरवा दिया। इसके बाद एसएचओ संजय कुमार गुप्ता ने राजकुमार की तहरीर पर धारा 103 एक 61(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3(2) SC/ST एक्ट के तहत गुलाब संखवार, पूजा संखवार, शिवम उर्फ ज्वाला तथा विष्णुदयाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसपीबी BGTS मूर्ति ने हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम सीओ शिव ठाकुर की निगरानी में गठित कर दिया। इस टीम में एसएचओ संजय कुमार गुप्ता, इंस्पेक्टर क्राइम रजनीश कुमार, एसआई नेम सिंह, हेड कांस्टेबल अशोक त्रिपाठी, निजामुद्दीन, सुनील कुमार व महिला कांस्टेबल आरती परिहार को शामिल किया। पुलिस टीम ने देर रात नामजद आरोपी गुलाब, शिवम उर्फ ज्वाला व विष्णुदयाल के घरों पर छापा मारा, लेकिन वे फरार थे। शायद उन्हें उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने की जानकारी मिल गई थी, इसलिए वे गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गए थे। दूसरे दिन सुबह 11 बजे पुलिस टीम आरोपी पूजा के घर पहुंची। पूजा उस समय घर पर ही थी। पुलिस टीम को देखकर वह त्रियाचरित्र कर जोर जोर से रोने लगी। एसएचओ संजय कुमार गुप्ता ने कहा, पूजा, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। अब रोने से क्या फायदा? रोने से पति तो मिल नहीं जाएगा। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति की हत्या हुई है, इसलिए अब तुम हमारी मदद करो ताकि हम हत्यारों को पकड़ सकें। पूजा ने आंसू पोंछते हुए बताया, साहब, मेरे पति शराबी थे। बीती शाम 7 बजे वह घर से बाइक लेकर निकले थे, फिर रात भर घर नहीं आए। अगले दिन हमें खबर मिली कि उनकी लाश खेत में पड़ी है। साहब, अब आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? जो कुछ मुझे मालूम था मैंने आपको बता दिया। मेरा तो सब कुछ लुट गया है। मैं अपने पति की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं। आप लोग पूछताछ कर मुझे क्यों दुखी कर रहे हैं? प्लीज आप मुझ पर रहम कीजिए। संजय कुमार ने पूछा, पूजा, मैंने सुना है कि तुम्हारा पति तुम्हें मारता पीटता था। पूजा बोली, नहीं, यह सरासर गलत है। जब कभी शराब का नशा ज्यादा चढ़ जाता था तभी मारपीट करते थे। क्या तुम गुलाब, शिवम व विष्णु को जानती हो? उन्होंने अगला सवाल किया। पूजा ने जवाब दिया, साहब, गुलाब हमारे परिवार का है। बाकी दो को मैं नहीं जानती। क्या गुलाब से तुम्हारा नाजायज रिश्ता है? पूजा तमतमाते हुए बोली, कैसी बात करते हैं साहब? आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। लगता है आपके किसी ने कान भरे हैं। देखो पूजा, तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम सब कुछ जानते हुए भी सच्चाई बताना नहीं चाहती। तब पूजा ने कहा, साहब, मुझे परेशान ना करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पुलिस चाहती तो पूजा को उसी समय गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन टीम बिना ठोस सबूत के उसे गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, इसलिए पुलिस पूछताछ कर वापस आ गई। गुलाब, शिवम व विष्णुदयाल को पकड़ने के लिए पुलिस टीम ने अनेक स्थानों पर छापे मारे, लेकिन वे हाथ नहीं आए। पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। इधर पूजा को आशंका हुई कि पुलिस को सारे रहस्यों का पता लग गया है, वह उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। इसलिए गिरफ्तारी से बचने के लिए वह रात में घर से फरार हो गई। उसे अपने आशिकों का ठिकाना पता था, अतः वह भी उन्हीं के साथ छिप गई। पुलिस टीम को पूजा के फरार होने की ये जानकारी हुई तो पुलिस का शक विश्वास में बदल गया। इसके बाद पुलिस टीम सतर्क हो गई। अब आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम ने अकबरपुर, झींझक, रूरा आदि स्थानों पर छापा मारा, लेकिन आरोपी गिरफ्त में नहीं आए। 31 जुलाई 2024 की सुबह 6 बजे एसएचओ संजय कुमार को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि सभी आरोपी रेलवे स्टेशन झींझक रोड तिराहा के पास मौजूद हैं। पूजा भी उनके साथ है। इस सूचना पर संजय कुमार गुप्ता पुलिस टीम के साथ झींझक रोड तिराहा पर पहुंच गए और गुलाब, शिवम, विष्णुदयाल को हिरासत में ले लिया।
पूजा ने घूंघट निकालकर भागने का प्रयास किया, लेकिन महिला सिपाही आरती परिहार ने उसे दबोच लिया। सभी को थाने लाया गया। जब उन सभी से गुरुचरण की हत्या के संबंध में पूछताछ की गई तो सभी ने सहज ही हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। जिस गमछे से आरोपियों ने गुरुचरण का गला घोंटा था, उन्होंने वह गमछा भी बरामद करा दिया, जिसे उन्होंने संदलपुर स्थित बंबा की झाड़ियों में छिपा दिया था। केस का खुलासा होने पर पुलिस सभागार में एसपी तथा सीओ ने भी आरोपियों से पूछताछ किया। पुलिस जांच में एक ऐसी औरत की कहानी सामने आई, जिसने देह सुख पाने के लिए अपने पति के साथ घात कर अपनी ही मांग का सिंदूर मिटा दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जनपद के थाना मंगलपुर के अंतर्गत आता है एक गांव मनकापुर। इसी गांव में राम प्रकाश संखवार अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी रानी देवी के अलावा 2 बेटियां तथा 2 बेटे गुरुचरण व राजकुमार थे। राम प्रकाश किसान था। कृषि उपज से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। राम प्रकाश की तमन्ना थी कि वह दोनों बेटों को पढ़ा लिखाकर योग्य बना दे ताकि वह अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, लेकिन उसकी यह तमन्ना पूरी नहीं हो सकी। कारण गुरुचरण व राजकुमार का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। फिर वह पिता के साथ किसानी करने लगे। बेटों का साथ मिला तो राम प्रकाश की गृहस्थी ठीक से चलने लगी। गुरुचरण अब तक 20 वर्ष का हो चुका था। अतः राम प्रकाश ने जून 2012 में उसका विवाह पूजा संखवार के साथ कर दिया। पूजा सांवले रंग की जरूर थी, लेकिन शरीर मांसल व नैन नक्श आकर्षक थे। इसलिए राम प्रकाश व उसकी पत्नी रानी देवी ने पूजा को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। पूजा के कामकाज से जहां सास ससुर खुश थे तो वहीं गुरुचरण भी उससे संतुष्ट था। शुरू में शारीरिक आकर्षण होता ही है, अतः उन दोनों ने भी प्यार से जिंदगी की शुरुआत किया। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में पूजा एक बेटे और एक बेटी की मां बन गई। गुरुचरण खेती किसानी में जो कमाता था वह अपनी ही फैशन परस्ती पर खर्च कर देता था। उसे ना तो बच्चों की परवरिश की चिंता थी और ना ही पत्नी की चिंता थी। पूजा को अपनी जरूरतों के लिए सास रानी देवी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। सास कभी तो उसे पैसे दे देती, कभी ताना भी कसती, मेरे आगे हाथ क्यों फैलाती है, अपने खसम से पैसे क्यों नहीं मांगती है। सास के ताने से पूजा तिलमिला उठती थी। उसे पति पर भी खूब गुस्सा आता था, लेकिन वह मन मसोस कर रह जाती थी। पूजा को अब बच्चों की परवरिश की चिंता कुछ ज्यादा ही सताने लगी थी, लेकिन पति का रवैया पहले जैसा ही रहा। पूजा अब और अधिक तन्हाली बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। इसलिए इस बाबत उसकी पति से तू मैं होने लगी थी। दोनों के बीच भरोसा भी टूट गया था। पति पत्नी के बीच स्थापित भरोसे की बुनियाद का ढहना दाम्पत्य जीवन की सबसे दुखद त्रासदी होती है। इससे गुरुचरण का परिवार भी अछूता नहीं रहा। कलह ने उसके घर में पैर पसार लिए थे। आए दिन पति पत्नी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नजर आते थे। ऐसे माहौल में एक बुराई और घर में घुस आई। वह थी गुरुचरण की शराबखोरी। गुरुचरण जब शराब पी लेता था तो उसमें हैवान समा जाता था। वह पूजा को इतना पीटता था कि पड़ोसियों का कलेजा दहल जाता था। एक बार तो उसने पूजा को घर से भी खदेड़ा था, पर पूजा थी कि सब कुछ सह लेती थी। इन्हीं दिनों गांव के एक शादी समारोह में पूजा की मुलाकात शिवम उर्फ ज्वाला से हुई। वह पड़ोसी गांव जरीहां का रहने वाला था। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। उसके बाद उनकी मुलाकातें चोरी छिपे होने लगीं। चूंकि शिवम उर्फ ज्वाला शरीर से हट्टा कट्टा व जवान था, इसलिए पूजा भी उस पर फिदा हो गई। उसके बाद जल्द ही दोनों के बीच अवैध रिश्ता बन गया। वह चोरी छिपे शारीरिक भूख मिटाने लगे। संबंध कायम होने के बाद शिवम पूजा की आर्थिक मदद करने लगा, साथ ही उसकी डिमांड भी पूरी करने लगा। पूजा ने अब पति से दूरियां बना ली थीं और आशिक शिवम की बाहों में झूलने लगी थी। लेकिन कुछ ही समय बाद पूजा और शिवम के अवैध रिश्तों की चर्चा मोहल्ले में होने लगी तो गुरुचरण के कान खड़े हो गए। उसने इस बाबत पूजा से सवाल जवाब किया तो वह साफ मुकर गई।
झूठ बोलने पर गुरुचरण ने उसकी जमकर पिटाई किया और उस पर नजर रखनी शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि दोनों का मिलन बंद हो गया। इसके बाद दोनों बेचैन रहने लगे। इसी बीच शिवम उर्फ ज्वाला ने पूजा को फुसलाया और साथ भाग चलने को कहा। पूजा इश्क में अंधी हो चुकी थी, इसलिए वह शिवम के साथ जाने को राजी हो गई। वह शिवम के साथ महाराष्ट्र भाग गई। वह 2 माह तक महाराष्ट्र में रही, फिर वापस गांव आ गई। गुरुचरण पूजा को घर में रखना नहीं चाहता था, लेकिन माँ के समझाने व बच्चों की खातिर वह उसे रखने को राजी हो गया। वापस आने के बाद पूजा कुछ समय तो ठीक से रही, उसके बाद वह फिर से शिवम से मिलने लगी। शिवम को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा होता और वह पूजा की पिटाई करता था। कई बार शिवम से भी उसकी रार हुई। कहते हैं औरत एक बार फिसल जाए तो वह फिसलती ही जाती है। पूजा के साथ भी ऐसा ही हुआ। पूजा की आशिकी शिवम से अभी चल ही रही थी कि पूजा की नज़र पड़ोसी युवक गुलाब संखवार पर पड़ी। 20 वर्षीय गुलाब गबरू जवान था। पारिवारिक रिश्ते में वह पूजा का चचेरा देवर था। उसका पूजा के घर आना जाना था। पूजा का उस पर दिल आया तो वह उस पर डोरे डालने लगी। चूंकि उनके बीच देवर भाभी का रिश्ता था, इसलिए पूजा गुलाब से हंसी मजाक व छेड़छाड़ भी करने लगी। गबरू जवान गुलाब को भी पूजा की बातों में रस आने लगा था। वह भी पूजा को चाहने लगा था। अतः जल्द ही दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता बन गया। गुलाब को अब जब भी मौका मिलता तो वह पूजा के साथ मौज मस्ती करता था। चूंकि गुलाब पूजा से कम उम्र का था, सो पूजा को उससे ज्यादा ही लगाव हो गया। गुलाब का एक साथी था विष्णुदयाल। वह पड़ोस के गांव फरीदपुर निटर्रा का रहने वाला था। शराब ठेके पर अक्सर उन दोनों की मुलाकात होती थी। दोनों साथ बैठकर पीते थे। गुलाब ने एक दिन शराब के नशे में विष्णुदयाल को पूजा के बारे में बताया और कहा कि यदि वह चाहे तो वह पूजा के साथ ऐश कर सकता है। विष्णुदयाल की दोस्ती शिवम से भी थी। शिवम और पूजा के अवैध रिश्तों की जानकारी भी उसे थी। इसलिए जब गुलाब ने पूजा के साथ ऐश की बात की तो वह राजी हो गया। इसके बाद गुलाब ने विष्णुदयाल की भी दोस्ती पूजा से करवा दिया। अब पूजा अपने 3 आशिकों की बाहों में झूलने लगी, लेकिन वह गुलाब को ही ज्यादा तवज्जो देती थी। वह उसके साथ घर बसाने के सपने देखने लगी थी। एक शाम ठेके पर शराब पीने के दौरान गुरुचरण को उसके एक शराबी साथी ने चेताया, गुरुचरण, शराब में इतना मत डूब जाओ कि घर ही बर्बाद हो जाए। आजकल तुम्हारे परिवार का लड़का गुलाब तुम्हारी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। उसे रोको वरना हाथ मलते रह जाओगे। साथी की बात सुनकर गुरुचरण का माथा ठनका। देर शाम वह घर लौटा तो गुलाब उसके घर में मौजूद था। गुलाब पर नजर पड़ते ही उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। उसने गुलाब से तो कुछ नहीं कहा, पर तड़ाक से पूजा के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। वह उसके बाल पकड़कर खींचने ही वाला था कि गुलाब ने उसे झपटकर दूर ढकेल दिया। गुलाब गुर्रा उठा, खबरदार! जो अब पूजा भाभी को हाथ लगाया, हरामजादे! तेरी यह मजाल! तू होता कौन है मेरे और मेरी बीवी के बीच बोलने वाला? यह मेरी बीवी है। मैं इसे खूब मारूंगा, कहते हुए गुरुचरण गुलाब से गुंथ गया। किसी तरह पूजा ने उन दोनों को अलग किया। फिर गुलाब चला गया। इस घटना के बाद गुरुचरण चोरी छिपे पूजा की निगरानी करने लगा था। वह पूजा को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। एक रोज सुबह गुरुचरण बाइक से अकबरपुर कस्बा जाने और देर रात तक लौटने को कहकर घर से चला गया। पूजा उसकी तरफ से बेफिक्र हो गई। दोपहर को अचानक ही गुरुचरण लौट आया। वह उड़के हुए किवाड़ खोलकर दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। कमरे का नजारा देखकर उसका खून खौल उठा। पूजा और गुलाब आलिंगनबद्ध लेटे हुए थे। उस पर नजर पड़ते ही गुलाब तो भाग खड़ा हुआ। फिर गुरुचरण ने लात घूंसों से पूजा की जमकर पिटाई किया। पूजा ने रो रो कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। उस रोज पूरा मोहल्ला जान गया कि पूजा और गुलाब के बीच नाजायज रिश्ता है। गुरुचरण का भाई राजकुमार पूजा की बदचलनी के बारे में जानता था।
उसने उसे समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी। राजकुमार सख्ती से इसलिए पेश नहीं आया कि कहीं वह उस पर ही कोई इल्जाम ना लगा बैठे। रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद गुरुचरण पूजा और गुलाब पर कड़ी नजर रखने लगा। जिस दिन गुलाब घर के आसपास दिख जाता तो वह गुलाब को खूब गालियां बकने लगता। कभी कभी तो मारपीट भी हो जाती थी। कड़ी निगरानी की वजह से अब पूजा और गुलाब का मिलन बंद हो गया। अब दोनों फोन पर ही बात करते थे और दिल की लगी बुझाते थे। पूजा को मोबाइल फोन व सिम गुलाब ने ही दिया था। मौका पाकर ही वह गुलाब से फोन पर बात करती थी। एक रोज दोपहर को गुलाब को पता चला कि गुरुचरण घर से बाहर है, तो गुलाब हिम्मत जुटाकर पूजा के पास जा पहुंचा। पूजा अपनी चारपाई पर लेटी हुई बार बार करवटें बदल रही थी। उसकी बेचैनी भांपकर गुलाब ने पूछा, पूजा भाभी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पूजा उठकर बैठ गई। वह कुछ देर तक गुलाब के चेहरे पर नजर गड़ाए रही, फिर सपाट स्वर में बोली, गुलाब, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? अरे भाभी, यह भी कोई पूछने की बात है? गुलाब भी उठ बैठा। तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है क्या? मेरी चाहत में कहीं कोई खामी नजर आई तुम्हें? उसने पूजा का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। नहीं गुलाब, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या भाभी? हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे गुलाब? जब तक वह हरामी जिंदा है, मैं तुम्हारी पत्नी तो नहीं बन सकती। तुम्हारा मतलब गुरुचरण? हाँ, मेरा पति तो वही है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो नाजायज ही है। तो फिर कुछ करना पड़ेगा गुलाब। अगर तुम साथ दो तो। तुम बोलो तो सही। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तो सुनो मेरी बात। वह गुलाब को अपनी ओर खींचकर उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। इसके बाद गुलाब ने पूजा के प्रेमी शिवम उर्फ ज्वाला के साथ मिलकर गुरुचरण की हत्या की योजना बनाई। गुरुचरण शिवम व पूजा के देह मिलन में रोड़ा बनता था, सो वह उसकी हत्या करने को राजी हो गया। योजना बनी कि देर शाम गुरुचरण को खेत पर शराब पीने के बहाने बुलाया जाए, फिर मौत की नींद सुला देंगे। लेकिन समस्या यह थी कि शराब के लिए उसे किसके जरिए बुलाया जाए, क्योंकि गुलाब व शिवम से तो वह खुन्नस खाता था और देखते ही भड़क जाता था। काफी सोच विचार के बाद गुलाब को फरीदपुर निटर्रा निवासी विष्णुदयाल का नाम याद आया। वह गुरुचरण का साथी था। वह उसके साथ कई बार जाम से जाम टकरा चुका था। गुलाब और शिवम ने उससे बात की तो विष्णुदयाल ने साफ मना कर दिया। इस पर गुलाब ने पूजा से बात किया। पूजा ने विष्णुदयाल को मिलन का लालच देकर राजी कर लिया। उसके बाद शिवम, गुलाब व विष्णुदयाल ने कान से कान जोड़कर गुरुचरण की हत्या की पूरी रूपरेखा तैयार की और जानकारी पूजा को भी दे दिया। 25 जुलाई 2024 की शाम 6 बजे विष्णुदयाल मनकापुर गांव के बाहर खेत में पहुंच गया। उसके हाथ में शराब का क्वार्टर भी था। वहीं से उसने गुरुचरण से मोबाइल फोन पर बात किया और शराब पीने के लिए गांव के बाहर खेत पर बुलाया। शराब का शौकीन गुरुचरण अपनी बाइक से शाम 7 बजे पहुंच गया। गुरुचरण व विष्णुदयाल आपस में बात कर शराब पीने लगे। अभी आधा घंटा ही बीता था कि गुलाब व शिवम भी वहां आ गए। गुलाब व शिवम को देखकर गुरुचरण का पारा चढ़ गया। वह उन दोनों को गाली बकने लगा। इसी समय उन तीनों ने गुरुचरण को दबोच लिया और उसे मारने पीटने लगे। जान जोखिम में देख गुरुचरण छूटने का प्रयास करने लगा। तभी विष्णुदयाल ने गुरुचरण के पैर दबोच लिए और गुलाब तथा शिवम उसका दोनों हाथों से गला कसने लगे, लेकिन वह मरा नहीं। तब उन लोगों ने उसके गले में पड़ा गमछा निकाला, फिर उसी गमछे से उसका गला घोंट दिया। हत्या करने के बाद गुलाब, शिवम व विष्णुदयाल ने गुरुचरण के शव को झाड़ियों के समीप घूरे के ढेर के पास फेंक दिया। उसकी बाइक पैरों पर उलट दिया ताकि लगे मौत दुर्घटना से हुई है। शव को ठिकाने लगाने के बाद गुलाब ने फोन के जरिए पूजा को सूचना दी कि उसके पति का काम तमाम हो गया है। फिर तीनों फरार हो गए। पूछताछ करने के बाद 1 अगस्त 2024 को पुलिस ने हत्यारोपी शिवम उर्फ ज्वाला, गुलाब संखवार, पूजा संखवार व विष्णुदयाल को कानपुर देहात की माती कोर्ट में पेश किया।
जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।